ओह भगवान, ये क्या हुआ? मैं पार कर गया मैम। मैं किसी किताब में चला गया, अभी तक मैं नहीं था। मेरे कार्यालय में जल्दी से लेख लिख रहा था। ये आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ सोया था। तांग जिन, तुम हुओ नानफेंग के बिस्तर पर कैसे चढ़ गए? हुओ नानफेंग? क्या वह मेरे उपन्यास का मुख्य पात्र नहीं है? मैं एक महान ऑनलाइन लेखक हूँ। रुको, वह मुझे क्या कह रहा है? तांग जिन मुख्य पात्र की बहन हो यूनियन द्वारा उपयोग किया गया तो परिवार की संपत्ति के लिए लड़ने वाली दासी है भगवान। पुस्तक के अनुसार तांग जिन जल्द ही विपक्षी हो यूनियन द्वारा बिस्तर पर पकड़ा जाएगी और हुओ जी द्वारा क्रोध में बेच दी जाएगी। उसके दुखद जीवन की शुरुआत। बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुओ यूनियन परिवार की संपत्ति के लिए लड़ने के लिए इस दासी को मेरे बिस्तर पर चढ़ाने के लिए डिजाइन किया? क्या मैंने उसकी आवाज सुनी? यह क्या है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखना चाहिए बूढ़े और बेटी को, वरना मेरी मौत हो जाएगी। नानफेंग, दरवाजा खोलो, अब खोलो वरना हम अंदर आ जाएंगे। जल्दी आओ, देखो क्या हुआ तुम? देखो। ये बहुत बुरा हो गया हो जी। हुओ नानफेंग के रास्ते साफ करने के लिए मुझे एक वेश्यालय में बेच देंगे, नाटक के तोप बनने के लिए। अरे बदशगल लड़की। हो नानफेंग, तुमने लिन परिवार के साथ शादी कर ली है और तुम एक पल में इस दासी के साथ मिलकर रहने लगे। अगर ये खबर लिन परिवार तक पहुंच गई, तुम्हारी शादी कैसे होगी? हमारे हो और लिन परिवार का व्यापार कैसे चलेगा? चूंकि नानफेंग ने अपनी पहचान कम कर ली है, इस दासी के साथ रहने के लिए सहमति दे दी है, तो इस दुखद अंत कैसे हम उसे एक कोठी में ले जाते? नहीं, ये सस्ती नौकरानी मेरे परिवार में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं इस सस्ती नौकरानी को एक बटोल बेच रहा शाश्वत हूं। मोचन। पिताजी, आपको सबसे बड़े भाई के बारे में सोचना होगा। आओ वायोनिया, आप मुझे जल्द ही बचा लेंगे। पिता वास्तव में उसे ब्रोथल्स में बेचना चाहते हैं। वह भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। मेरे प्रभु, मैं गलत था। मैं दूसरे युवा मास्टर से प्यार करता हूँ। मैं एक पारिवारिक लड़की नहीं बनना चाहता। हाँ, कमरे की लड़की। कुत्ता मेरे साथ खुश था और अब वह असहाय देख रहा है। क्या आपने मुझे बिल्ली के लिए भेजा, कुतिया? यदि आप मुझे एक ब्रोथवे पर भेजना चाहते हैं तो मैं सभी लेकिन को बताऊंगा बर्तन कि आप छोटे लंबे हैं। और बेकार हैं। तुम प्रतीक्षा करें। अगर पिता ने उसे वेश्याओं में छोड़ दिया, मुझे डर है कि वह चारों ओर अफवाहें फैला रही है। क्यों न तुम उसे मेरे साथ छोड़ दो? ये शादी के बंधन को प्रभावित नहीं करेगा। होने दो। उसे रहने दो और कुछ समय के लिए एक जगह बनाने दें। हम बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। सुनना चाहता हूं अगर मैं उसे रखता हूं। नरक क्या जानता है। अपने जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में दूसरे युवा मास्टर की देखभाल करने जा रहा हूं। नहीं, जब तक आप बकवास नहीं करते हैं। आज बातें करते हैं। गुरु, आपको भूख लगी है? मैं तुम्हें गले स्वादिष्ट लगाऊंगा। भोजन लें। बिन भूखा नहीं है। भाई साहब, तुम भी प्यास लगी हो? बिन प्यास नहीं है। हे, यह स्टोव इतना गंदा क्यों है? मैं तुम्हें एक अच्छा पिला दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या चांस पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको बचाने के लिए नहीं होता तो मैं आपको खुश करने के लिए परेशान नहीं होता। अब मुझे जीने का एक तरीका है और आइए फिर देखें कि हम आधुनिक समय में कैसे वापस आ सकते हैं। उसे चीजों के बारे में सोचना चाहिए। आप उसे फिर से क्यों नहीं सुन सकते? नहीं, परिवार को बाद में ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। घर का दरवाजा टूटा हुआ था, मैं बस देख नहीं सकता। आपको नष्ट करने के लिए मैं उस ऐसा बेवकूफ मालिक क्यों को हो दोष रहा देता हूँ है? जो मुझे मुझे इसकी कुछ भी व्यवस्था समय करने के लिए नहीं कहता दे है। रहा। अब मैं भी हो घराने का हिस्सा हूँ। अब जब मैं आ गया हूँ, मुझे कहानी के रास्ते को बदलना होगा ताकि खुद को बचा सकूं और हुओ नानफेंग को बचाऊं। वह लड़की क्या सोच रही है? पहले वह इतनी करीब थी, उसके बाद मैं उसके दिल की धड़कन सुन सकता था। क्या इस चीज का भी समय सीमा है? मुझे फिर से कोशिश करनी होगी।
यह मेरा मुख्य पात्र है, बदशर्म नहीं। यह तो 19 साल का खूबसूरत लड़का है। देखो इसका खूबसूरत बदन और ये भेड़िए जैसी नजर। रुको, क्या वह फिर से वही करने वाला है? दूसरे छोटे भैया, अच्छा खाना है तो भी इसे ज्यादा न खाएं। आपको खुद को रोकना होगा। तुमने अभी अभी घुटने टेक कर मेरी तरफ सेवा करने की गुहार लगाई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। ये लाचारी भरा हार्मोन, ये सपने जैसी अनुभूति, ओह नहीं। टैंगिक्सायन, तुम फंस गए। यकीनन बस उससे छेड़छाड़ करने से मैं उसके दिल की आवाज सुन सकता हूँ। अब मुझे शर्मिंदा दिखाना चाहिए या फिर आनंद लेना चाहिए या फिर जोर से काट लेना चाहिए? मेरे को काम है आज के लिए इतना ही। मेरे कपड़े बदलो। हाँ। खुद के हाथ नहीं है, क्या किसी और से कमरबंद बांधवाना पड़ेगा? मैं आधुनिक इंसान हूँ, मुझे पता नहीं कैसे बांधना है। हमारे सामने शर्मिंदा करने की हिम्मत। इतने सालों से मेरी सेवा करते हो और कमरबंद भी नहीं बांध सकते। जल्दी बांधना चाहते हो ना? टैंगिक्सायन, क्या तुमने जानबूझकर किया? माफ करना दूसरे भैया, अच्छा हुआ टूटा नहीं। यह पत्थर तो दूसरे भैया की माँ की यादगार है। यह दूसरे भैया की सबसे प्यारी चीज है। मेरी जान लगभग चली जाती। वह यह कैसे जानती है? यह पत्थर कहाँ से आया? आखिर तुम कौन हो? दूसरे भैया, मैं तुम्हारी सेविका हूँ। टैंगिक्सायन। दूसरे भैया, बापूजी ने तुम्हें बुलाया है। बापूजी को बताओ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ। हुआ बापूजी ने दूसरे भैया को बुलाया है आज ही। सरकार ने एक मानसिक व्यापार को हुआ परिवार को सौंपने का फैसला किया है। हुआ बापूजी को विश्वास है नकारात्मक पात्र का बदशगल विचार इंसान बदल गया और सरकार को पता चला हुआ बापूजी को जेल में डाल दिया गया। नकारात्मक पात्र ने हुआ परिवार की संपत्ति छीन ली और हुआ परिवार को घर से बाहर कर दिया। पर मैं हुआ नैनफेंग को कैसे बताऊं? उसकी पहचान पहले से ही सच हो चुकी थी। इस बार सच नहीं हो सकता। तैयार हो जाओ और मेरे साथ आओ। क्यों नहीं चाहते हो? जाने को तैयार। तुम मेरे लिए मूर्ख नहीं हो। मुझे वहां ले जाओ। यदि आप अपने परिवार को बचा सकते हैं तो आप मजे कर सकते हैं। आज आपको यहाँ कॉल करें। आपके साथ चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। आप कमांड कर सकते हैं। बेटा अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। यह मूल पुस्तक में कोमेन हो परिवार का खलनायक है। हुआ परिवार, चाचा चेनशिमिंग। हाँ पिताजी, यह व्यवसाय नहीं जुमना। लड़कियों को लगता है कि वे स्मार्ट हैं। पति ने तुरंत ही बेच दिया। पति पैसे की गिनती करने में भी मदद करें। आधिकारिक क्वार्टर मास्टर आदेश। कीमतें चरम पर पहुंच गई हैं। एक पारंपरिक चीनी दवा है, जिनसेंग, चरम के लिए अधिक। क्या वह सोचती है? क्या वह वास्तव में भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है? तब हमारे परिवार को इस आदेश के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगला चेंशी होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि कोडोनोप्सिस का आदान प्रदान करने के लिए गिनसेंग के लिए कोडोनोप्सिस का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। उद्देश्य। मेरे बेटे को लगता है कि जिनसेन आम नहीं है, लेकिन कोडोप्सिस और गिनसेंग का प्रभाव समान है। दोनों ही टोनी। यदि आप गिनसेंग के बजाय कोडोप्सिस का उपयोग करते हैं, ये आदेश हमारे परिवार के लिए है। नहीं होगा। जैसा कि टैक्सीन ने कहा। हाँ पिताजी, आप देखते हैं यह अभी भी मस्तिष्क लचीला है। क्या आप लचीला नहीं हो सकते हैं? चेनशिमिंग ने हुआ पारिवारिक संपत्ति ब्यूरो को जब्त कर लिया। सबसे पहले आपको तलाक देना है। अपने प्रेमी से शादी करो। उस बेवकूफ बकवास। उसे बेचा गया और लोगों को पैसे की गिनती करने में मदद की। इसके साथ आप अभी भी एक खलनायक बनना सीख रहे हैं। अपनी माँ की तलाश करना बेवकूफी है। घर। नाना, आप क्या सोचते हैं? लेकिन ये अधिकारी हर दिन गिनसेंग के साथ काम करते हैं सच्चाई जानने के लिए। जब समय आएगा तो सरकार हमारे परिवार की निगरानी करेगी। साफ किया जा सकता है। मैं अपनी दादी के साथ फिर से मिलने गया। वाह, यह दूसरा बेटा वास्तव में बुद्धिमान है। मुझे डरा दिया। यही मेरा हीरो है। नानफेंग, यह गुजिया का व्यवसाय। तुमने इसमें हाथ नहीं डाला, तुम समझते नहीं। व्यवसाय करना बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। बस नानफेंग सही कह रहा है। हम हुओ जिया का व्यवसाय हमेशा प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देता है। भविष्य में इस तरह के बुरे विचार फिर कभी मत लाना। क्या तुम दोनों समझ गए? दामाद पिता जी की शिक्षा का पालन करेगा। हुआ नानफेंग, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम मेरे साथ चलो और देखो। पूरी किताब मेरे दिमाग में है। तुम्हें संभालना आसान है।
दूसरा बेटा क्या हो गया है? कैसा है? क्या आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ? क्या तुमने देखा मेरे पिता की नजरें मेरे प्रति बदल गई हैं? यह निश्चित रूप से प्रशंसा की नजर है। जब से मुझे याद है, मेरे पिता ने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा। हाँ, अगर दूसरा बेटा नहीं होता, आज समय रहते रोक देता तो चिन शिमिंग को पता नहीं चलता हु जिया को कैसे बर्बाद करता। हमारा दूसरा बेटा वास्तव में त्वरित निर्णय लेता है, बुद्धिमानी का काम है। तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्या यह आदमी फिर चाहता है? चाहो। तुम भगवान का दिया हुआ हुओजिया का संरक्षक हो। धन्यवाद तांगशिन। क्या उसे कुछ समझ में आया? क्या वह बहुत जल्दी खुश हो रहा है? मूल कहानी के अनुसार कल मूल नायिका दिखाई देगी। हुआनान फेंग उस हरी चाय से मोहित हो जाएगा, आज्ञाकारी होगा, लेकिन अब मुझे गले लगा रहा है और प्यार दिखा रहा है। हम आज मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है। मैं थक गया हूँ। मेरे कपड़े बदल दो। जी। कल अगर तुम उस लोमड़ी से मोहित हो जाओ, तो फिर कभी मुझे छूने की कोशिश मत करना। बहुत गर्मी है। काश कोई मेरे लिए पंखा झलता। रुको, उसकी नजरें। क्या वह चाहता है कि मैं उठकर उसके लिए पंखा झलूं? तांगशिन। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पंखा झलो। डरने पर जो आता है वही आया। बहन, मुझे वाकई गाली देने का मन है। ठीक है। मुझसे गधे का काम करवाओ और खुद सो जाओ। खून की गर्मी से बहुत सारे मच्छर आकर काटेंगे। देखो कैसे सो रहे हो, देखो कल कैसे झेलोगे। सुअर का चेहरा अपनी छोटी प्रेमिका से मिलने जा रहा है। मैं टैंगेक्सायन। खुद को घायल करने के लिए भी दुश्मन को घायल करना होगा। कल रात इतने मच्छर थे कि मुझे लगा कि मैं मधुमक्खी के छत्ते में बदल गया हूँ। हाँ, मच्छर बहुत थे, हटते नहीं थे। कौन सा मच्छर है इतना खतरनाक? मेरा चेहरा खून से भर गया है। अभी भी हंस रहे हो? मेरा चेहरा खराब हो गया है और तुम हंस रहे हो। जान गए, अब नहीं हंसेंगे। लिनक्स आयन्याओं का इंतजार करेंगे, हुआनफेंग उससे पहले ही प्यार में पड़ जाएंगे। फिर हर दिन चिपके रहेंगे हुओ घर की मालकिन के रूप में। मुझे हर तरह से डांटेंगे, मेरे पास मौका कहाँ है। इतने खुशी के साथ हंस रहे हो। पहले ही प्यार लिनक्स आयन्याओ। अब देखते हैं कि तुम्हारी भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। यह लिनक्स आयन्याओ होनी चाहिए। अच्छी लगती है। दुर्भावनापूर्ण है। हुआनफेंग को फंसाकर पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। हुआ युयान और उसकी पत्नी के साथ मिलकर वो परिवार को पूरी तरह से मार डाला। सावधान रहो, रास्ता दो। क्या कहानी बदली नहीं है? हट जाओ बदसूरत। मैं बदसूरत हूँ, लेकिन मैं दक्षिणी शहर का पहला सुंदर लड़का हूँ। वाकई कहानी मूल के अनुसार ही बढ़ रही है। हुआनफेंग ने नायिका को बचाया और लिनक्स आयन्याओ का दिल जीत लिया। आप लिन लड़की हैं ना? मैं हुओ परिवार का दूसरा बेटा हुओननफिंग हूँ। यह मेरा चेहरा कल मच्छरों के काटने से ऐसा हो गया है। माफ करना, लिन लड़की को डर लगा होगा।
वाह हुआ साहब, मैंने अभी गलत देखा। क्या मैंने आपको दर्द पहुंचाया है? मैं आपको मसाज करूं? अरे अरे वाह, यह चालाक लड़की तुरंत अपना अधिकार जता देती है। लगता है मेरी नजर में खटका हूँ। यह मेरी घरेलू नौकरानी टैंगक्सायन है। लिन लड़की को प्रणाम करो। ओह, नौकरानी ने लिन लड़की को प्रणाम किया। पहले ही सुना था कि लिन लड़की का चेहरा अद्भुत है। आज मिलकर सच में सफेद कमल की तरह लगती हो, एकदम वैसी ही। बहन मजाक कर रही हो? बहन तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। अरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती। अगर नहीं झेल सकती तो भाग क्यों नहीं सकती? दूसरे साहब, लिन साहबा से मुलाकात का मौका मिला है। क्यों न आप दोनों बात करें, मैं तो जा रही हूँ। अरे बहन मत जाओ थोड़ी देर में। हो साहब मुझे गहने खरीदने ले जा रहे हैं। बहन क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? हाँ, ज्यादा लोगों में मजा आता है। ठीक है बहन, मैं भाग भी नहीं सकती। ठीक है, खेलना चाहती हो ना बहन, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगी। आओ देखो। दोनों का स्वागत है। सुना है आपकी दुकान में नए डिजाइन आए हैं। मैं खास तौर पर उन्हें देखने आई हूँ। लिन साहबा के लिए बेहतरीन बुयाओ और हेयर पिन लाओ। सभी सोने और चांदी के गहने ले आओ। ठीक है दूसरे साहब, मैं अभी दोनों के लिए तैयारी करता हूँ। दोनों ऊपर जाकर देख सकते हैं। दूसरी मंजिल पर एक महत्वपूर्ण मेहमान। दूसरे साहब, ये सब हमारी दुकान के सबसे बेहतरीन सामान है। अगर आज आप नहीं आते तो मैं इन्हें नहीं दिखाता। लिन साहबा कृपया देखें। मैं देखना चाहती हूँ। तुम कैसे खेलना चाहती हो? अरे ये गहने कितने सुंदर हैं। कौन सी लड़की इन्हें देखकर नहीं पिघलेगी? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। टैंगजिन, अपने उद्देश्य को मत भूलना। बहन तो मेरी मदद करो इन्हें पहनने में। ठीक है। अरे माफ करना लिन साहबा, मेरे हाथ फिसल गए। लगता है आप इन्हें नहीं पहन सकती। ये जेड सपना है बहन, इन्हें नहीं पहन सकती। तुम भी नहीं पहन सकती। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो। अरे ये तो परिवार का मामला है। तुम ये सोने का बुयाओ तुम तोड़ नहीं सकती। तो मेरी मदद करो इसे आजम। मेरे साथ चालबाजी करना तुम्हें अभी भी कुछ सीखना है। देखो मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार दूंगा। ठीक है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा क्या? लिन जी, यह माथे का हार पहनने में वाकई सुंदर लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों यह आपके चेहरे को थोड़ा टेढ़ा बना देता है। देखो लिन जी का चेहरा क्या टेढ़ा नहीं है। तो वह चाहती थी। वास्तव में टेढ़ा है। और काफी टेढ़ा। अब क्या करें? चिंता मत करो, मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से टेढ़े चेहरे का इलाज किया जाता है। मुझे आपका इलाज करने दो। चमत्कारिक उपचार, तुरंत परिणाम। तो कृपया बहन मेरी मदद करो। तुमने हिम्मत की मुझे पिटाई करने की। लिन जी, मैं आपका इलाज कर रही हूँ। आपके चेहरे के टेढ़े होने की तुम समस्या। झूठ बोल रही हो। फेंग द्वितीय देखो अपनी नौकरानी का रंग।
अरे हिलना मत। अब बहुत सुधर गया है, लेकिन थोड़ा और बाकी है। मुझे देखने दो। अरे अब ठीक लग रहा है। लगता है कि थोड़ा सा और बाकी है। चलो। तुम बहुत अच्छा हो गया। सच में? ओ मुझे देखने दो। हाँ लिन जी, अब आपका चेहरा बिल्कुल सीधा है। तुम धन्यवाद नहीं करना रे। हालांकि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन हम सब अपने हैं। तुम्हारे लिए मैं अपना हाथ तोड़ सकती हूँ। टैंगेक्सायन, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मैं लिनेक्सायन्याओ हारने वाली नहीं हूँ। देखना मेरे बाद में तुम्हें कैसे सजा दूंगी। यह स्वर्ण माथे का हार लिन जी के लिए वास्तव में सबसे अच्छा है। वह चोटी, वह जोड़ी हथेली की बालू और यह रत्न जड़ित माला, सभी को लिन घराने में भेज दिया। ठीक है द्वितीय, जल्दी करो। लिन जी कृपया। कुत्ते ने लिनेक्स आयनियाओं की तरफ खड़ा होकर, पुरुष हमेशा एक से प्यार करते हैं, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अरे क्या है? क्या ईर्ष्या हो रही है? तुमने उसे कई तमाचे मारे हैं, अभी भी आग नहीं बुझी है। बुझी तो है, पर तुमने उसे इतना सारा अच्छा सामान दिया है, मुझे सोचकर ही बदशगुनी लग रही है। मुझे भी बदशगुनी लग रही है, पर मैं अभी उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकता, समझे? तुम क्या कर रहे हो दिन के उजाले में? मेरे आगे आने वाले कामों के लिए थोड़ा बदला ले रहा हूं। शाइमिंग यहाँ। तुमने उसे ले लिया। उसके लिए जिम्मेदार रहना होगा। चिंता मत करो। और तुम होनेनफेंग को बेझिझक पीछा करो। जब तुम हो घर की मालकिन बनोगी, हम अंदर से और बाहर से मिलकर हो घर जल्द ही हमारे हाथों में होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। हुआनफेंग, तुम सच में सोचते हो मुझे तुम्हारा सामान चाहिए है? अगर पिता और शाइमिंग नहीं मेरे लिन परिवार के साथ विवाह करने के लिए, और हो परिवार को लिन परिवार के लिए सेना के आदेश को संभालने के लिए, लिनेक्सायन्याओ तुम्हारे द्वारा इस तरह अपमानित कैसे हो सकती हूँ? सब पैक कर दिया है। आज दूसरे बच्चे को धन्यवाद। एक्सायन्याओ को याद रखेगी। हम दोनों को औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे दोनों परिवारों के विवाह के बाद मेरा सब तुम्हारा होगा। कोई भी नहीं छीन सकता। ऐसा नहीं है टैंग बहन। हाँ। दूसरे बच्चे, मैं आज घर जाती हूँ। हम फिर मिलेंगे। मैंने ऐसा क्या लिख दिया है मेरे वापस जाने पर? ज्यादा से ज्यादा एक एपिसोड तक जीने दो। यह तंगेक्सायन क्या कह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पर उसका चेहरा गुस्से में है। जल्दी से मना लो। तुम्हारी लिन बहन चली गई है, हम अभी तक नहीं जा रहे हैं। जल्दी नहीं है। अरे फिर क्या कर रहे हो? तुम फिर सोच नहीं रहे हो? दिन के उजाले में देख लिया जाए तो मेरी पूरी इज्जत खत्म हो जाएगी। तुम क्या सोच रहे हो वांग दुकानदार? यहाँ के सबसे सुंदर, सबसे महंगे गहने, खास तौर पर सोने की मोतियों की चोटी, सब निकालो। ठीक है। वाह, ये सब मुझे दे दोगे? जो चाहो चुन लो। कितना सुंदर है। खरीद लिया। यह बहुत खूबसूरत है। ले लिया। वाह, यह अच्छा है। ऐसा मत दिखो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सब ले लो। सच में? यह भी अच्छा लग रहा है। मेरी औरत वोननफिंग की होनी चाहिए जिसे सब इच्छा करें। वाह, यह अच्छा है। मुझे हर गहना पसंद है जब वह तुम्हारे ऊपर हो। सच में? सब पैक कर दो। वाह, बहुत अच्छा, पूरा स्टॉक पैक कर दो। जल्दी करो, पैक करो, सब पैक करो।
धन्यवाद दूसरे भाई। यही है मेरा चुना हुआ नायक, बहुत सुंदर। इस समय हुओ परिवार का व्यवसाय उसकी बहन के हाथ में होना चाहिए। हुओ युयान के हाथ में उसे क्या अधिकार है इस ज्वेलरी शॉप को नियंत्रित करने का? मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो, सिर्फ दिखावटी और बेकार। हुओ नानफेंग स्वेच्छा से टैंग एक्सायन को उपहार में दिया। कई गहने कभी भी वापसी की आवश्यकता नहीं। वह क्या कर रही है? काले और सफेद अक्षरों में अच्छी तरह देख लो। स्वेच्छा से दिया गया, वापसी की आवश्यकता नहीं। तुम धोखा नहीं दोगे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे कुछ देकर मेरे शरीर से चुकाने की उम्मीद कर रहे हो? क्यों नहीं? तो क्या यह मुझे सस्ता नहीं बना देगा? यह सस्ता? तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर ये गहने मेरे 3000 तेल के बराबर हैं। एक तेल आज के 1 से 3000 रुपए के बराबर है, तो 3000 तेल 6 लाख से 12 लाख रुपए। इतना सब सच में एक दबंग मालिक बहुत पसंद है। सूचना, दूसरे भाई टैंग एक्सायन के घर में मुसीबत आ गई है। रुको, कैसे प्यार खो दिया। तुम्हारा हुओ नानफेंग तुम्हारे साथ नहीं आया। यह मेरा अपना मामला है, वो दूसरे भाई की जरूरत नहीं। अच्छा, अपना मामला। तो क्या तुम अपने पिता को बचाओगे? बेटी, मेरे मूल उपन्यास की सेटिंग में टैंग एक्सायन के पिता का जुए का शौक था और अक्सर घरेलू हिंसा करते थे। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बचाने का मन नहीं है, परंतु अगर वह आदमी उनके हाथ में पड़ गया, मेरे बारे में उनकी समझ के अनुसार मैं टैंग एक्सायन का नकली पहचान हूँ, जरूर संदेह में पड़ जाऊंगा। हुओ युयान को पता चले मैं एक एनपीसी टैंग एक्सायन नहीं हूँ जिसे वह मनमाने ढंग से नियंत्रित कर सके, वह तुरंत मुझे मार डालेगी। अभी के लिए अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। बेटी होने के नाते मुझे नहीं बचाना, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, क्या शर्त है? मुझे ऐसा तुमसे ही पसंद है। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? लिन और हुओ नानफेंग की शादी तोड़ने के अलावा और क्या है? आज ही तो मैंने इस पर काम शुरू किया है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ उपहार दिए हैं। सोचना कि वह तुमसे प्यार करता है, सपना मत देखो। जब तक तुम लिन और हुओ नानफेंग की शादी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते, तब तक कार्य पूरा नहीं होगा। छोटी लड़की, डरो मत। बस हमारी बात मानो और काम पूरा करो। हम तुम्हारे पिता को मछलियों के खाने के लिए नहीं फेंकेंगे। बेटी, मुझे बचाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या तरकीब? कल लिनेक्सायन्याओ हमारे घर पर आने वाली हैं। मैं उन्हें एक अच्छा दृश्य दिखाऊंगी। नानफेंग, इस पर जान लगा दी है टैंग एक्सायन। हुओ नानफेंग को फंसाना क्या मुश्किल है? ऐसा लगता है सूरज पश्चिम से उग आया है। खुद से मेरा ध्यान आकर्षित करना जरूर कोई चाल है। अरे वाह! तुम मुझे अपने रंग में रंगना चाहती हो। हाँ, मेरे साथ सहयोग करो। काम पूरा होने पर मैं आजाद हो जाऊंगी। वाह, मेरी अभिनय क्षमता खुद को भी उल्टी लग रही है। अगर हो युयान ने मुझसे हुओ नानफेंग और लिन परिवार की शादी नष्ट करने के लिए मजबूर न किया होता, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाती।
तो यही बात है। ऐसा लगता है आगे कुछ दिलचस्प होने वाला है। नैनफिंग दिन के उजाले में अनैतिक व्यवहार, यह कैसा आचरण है? माफ करना दीदी लिंजी, यह सब टैंगिक सायन की गलती है। टैंगिक सायन को उस पल भावनाओं ने अपना बदशगुन दिखा दिया। दूसरे बेटे को गलत मत समझना। एक छोटी सी नौकरानी। लिंजी के आने पर ऐसा व्यवहार, युवराज का ध्यान आकर्षित करना, यह वास्तव में शर्म की बात है। बहन, क्या उसमें इतना साहस है? प्राचीन योजना के पीछे एक महान गुरु की सलाह है। बहन, आप अनुमान लगाओ इस व्यक्ति के पीछे कौन है? उसे किसने सलाह दी होगी? वह तो बस एक मूर्ख लड़की है जो युवराज की पत्नी बनने के लिए पागल हो गई है। प्राचीन कथन कहते हैं, जो सैनिक जनरल नहीं बनना चाहता वह अच्छा सैनिक नहीं है। जो दासी युवराज की पत्नी नहीं बनना चाहती वह अच्छी दासी नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पास यह विचार होना वास्तव में मानवीय है। हुआनैनफेंग, तुम वास्तव में घमंडी हो। कौन तुम्हारी युवराज की पत्नी बनना चाहता है? मैं हमेशा थी। तुम्हारे शरीर के लिए लालायित हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा मैं जल्द से जल्द अपने समय में वापस जाने का तरीका ढूंढूंगी और यहाँ के सब कुछ को भूल जाऊंगी। मैं उड़ना चाहती हूँ। कहाँ उड़ना है? तुम इस जीवन में कभी भी युवराज के हाथों से बच नहीं सकती। लिन लड़की बहन, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। एक सामान्य दासी के नीचे कुचली जाना। मूर्ख महिला, दूसरों के लिए अफसोस करना। पहले अपने बारे में सोचो। यह महिला पहले ही तुम्हारे बदशुद्ध ने सोया है। यह तो बस एक तुच्छ सामान्य दासी है। दूसरे युवराज का मजाक फिर भी खेलने दो। लिन लड़की, आप गुस्सा नहीं है। नैनफिंग भाई, मैं कैसे कर सकती हूँ? एक सामान्य दासी के साथ झगड़ा करना। जब तुम खेल लोगे उसे कुछ पैसे दे दो, घर से बाहर कर दो। टैंगिक सायन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? तुम तो स्पष्ट रूप से आदेश दे रहे हो। क्या मुझे कोई विरोध करने का मौका है? बुद्धिमान आदमी कठिनाइयों से बचता है। मैं पहले हाँ कह दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिन लड़की, आदर। अगर मैं होती तो शायद मैं तुरंत विवाह रद्द कर देती। हो युयान, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे और शाइमिंग की योजना में हो, जिनके पास जनरल के आदेश प्राप्त करने की क्षमता है। केवल हमारे हुओ और लिन परिवार है। जैसे ही मैं हुओ परिवार में विवाह करके अधिकार में आऊंगी, हमारे लिन परिवार के लिए इस आदेश को संभालूंगी जो मुझे और शाइमिंग को हमारे लिन परिवार को चिंता मुक्त कर देगा। बहन, विवाह तोड़ने की क्या बात है? मैं लिनक्स सायनाओ नैनफिंग भाई से पहली बार मिलकर ही प्रेम में पड़ गई। विवाह कैसे तोड़ सकते हैं? चूंकि पहली बार मिलने पर ही प्रेम हो गया तो फिर हम जल्द से जल्द विवाह कर लें। क्या तुम वाकई जल्द से जल्द विवाह करना चाहते हो? तुम दूसरे छोटे भाई नहीं, दूसरे मूर्ख हो। बिना बच्चे के भेड़िया नहीं मिल सकता। अच्छा, नाटक शुरू हो गया। ठीक है, तो 3 दिन बाद विवाह। एक बात पक्की। तो मैं अब घर जाती हूँ, पिताजी से दहेज की तैयारी करवाती हूँ। ठीक है, मैं लिंजी को घर छोड़ आऊंगा। इतना अत्याचार, घर तक पहुंच गए। धीरज धर्म है। अरे बदशगल लड़की, तूने मुझे मारा। देखना, लिंजी, गाड़ी तैयार है। आ गई। हुआनैनफेंग के विवाह को नष्ट नहीं कर सका। हुओ युयान, वह मूर्ख औरत मुझे छोड़ेगी नहीं। तू बदशगल लड़की, और छुपने की हिम्मत करती है। बड़ी बेटी, यह लिनक्स सायन्याओ है। जब इस तरह से चेहरा लगाकर विवाह करने आई है तो मेरे पास क्या उपाय है? ऐसी चीज जो काम नहीं कर सकती लेकिन बदशगली कर सकती है। तू बदमाश हो गई। बड़ी बेटी, अब मैं दूसरे छोटे भाई की चीज हूँ। अगर तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया तो दूसरे छोटे भाई को गुस्सा आएगा। यह तो और परेशानी होगी। तुम सच में सोचती हो मेरे भाई ने तुम्हारा शरीर ले लिया? तुम उड़कर मोरनी बन जाओगी, मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं हो सकता। अगर आज मैंने तुम्हें नाच घर में भेज दिया तो सोचो क्या मेरा भाई तुम्हें अभी भी चाहेगा? अरे कोई आदमी। हाँ, बड़ी बेटी, मैंने गलती की, ठीक है नहीं?
मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। बेचने के पैसे से शराब पी लेना। ठीक है। बड़ी बेटी, मैंने गलती की। मैं तुम्हें उन्हें अलग करने में मदद करूंगी, अभी ठीक नहीं। जल्दी से मुझे छोड़ दो। देर हो गई। यह मूर्ख औरत वाकई मुझे नाच घर में बेच देगी। क्या टांग जिन को वास्तव में नशीब खाने में बेचे जाने का भाग्य से बचना असंभव है? चलो उठो। कृपया मुझे छोड़ दो। ओह, मैंने वास्तव में गलती की है। बहन जी, मेरे प्यारे भाई, जब तुम्हें उसे मेरे द्वारा नशीब खाने में बेचे जाने का पता चलेगा, मुझे यकीन नहीं है कि फिर भी तुम इतने शांत रह सकोगे। रमणी, नहीं आओ, मैं तो जियांगदू के हो, दूसरे युवराज की महिला हूँ। महिला? किसे धोखा दे रही हो? बूढ़ी मुर्गी ने कहा कि तुम तो सिर्फ वो परिवार की बाहर निकाली गई एक खिलाड़ी लड़की हो। चलो आज रात मुझे अच्छी तरह से सेवा करो। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है। अगर वह हो दूसरा युवराज आ गया तो किसी की जान जाएगी। तुम मेरी क्षमता को कम समझ रहे हो। मैं जियांगदू का छुपा हुआ धनी चिन शियोंग हूँ। वो परिवार को मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज करता हूँ। मैंने इस व्यक्ति को कैसे भूल सकता हूँ? पिताजी, आप देखिए हमारे परिवार के इन दिनों के खाते। या बहन टांग जिन कहा है। भाई, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं पिताजी के साथ खाते मिला रही हूँ? नान फेंग बड़े काम को करने के लिए पहले शांति सीखना चाहिए। टांग जिन तो बस एक खिलाड़ी लड़की है, एक खिलाड़ी। 3 दिन बाद तुम्हारी और लिन परिवार की शादी है। वो न होने से क्या बेहतर नहीं है? तुम तुम क्या कर रहे हो? लोग कहाँ हैं? तुमने टांग जिन को कहाँ ले गए? नान फेंग, तुम अपनी बहन को छोड़ दो। छोड़ो। नान फेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मत ढूंढो, क्योंकि अगर तुमने उसे वापस ले आया तो भी उसका शरीर गंदा हो चुका है। तुम लोगों जल्दी करो, दूसरे युवराज का पीछा करो हा, ताकि वो कोई मूर्खतापूर्ण काम न करे। अरे हो नान फेंग, मुझे तो लगता है कि तुम अभी भी अपने असली रूप में नहीं आए। चलो। यहाँ क्या हो रहा है? आज अगर उसके शरीर से एक बाल भी गिरा तो मैं वो नानफेंग इस नशीब खाने को जला दूंगा। दूसरे युवराज, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तो बस तुम्हारी बड़ी बहन की आज्ञा पर काम कर रही थी। कहाँ है? वहाँ है। यह कैसे हुआ? नानफेंग, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा हुआ। हमारी सैन्य आपूर्ति की समस्या हल हो गई है। कैसे हल हुई? बॉसकिन, तो चलो एक सौदा करते हैं। आप क्वार्टर मास्टर ऑर्डर लेते हैं। मैं अपने वेश्यालय को नशे में नहीं दूंगा। तुम्हारी बाघिन कभी पता। क्या आपको लगता है कि यह तर्कसंगत है? युक्ति संगत। मेरी पटकथा के इसके नक्सीम सभी प्रकार के धन से प्राप्त करें। उसने जो किया उसके बारे में कभी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आसान नहीं है अपना किनियोग। तो यह है क्योटो में सबसे अमीर आदमी। क्यों बॉस, यह बात? क्या आप मुझे कुछ देने की हिम्मत करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। क्या आपका परिवार इसे चेक करता है या आपकी पत्नी को पता है? आप एक बर्तन पीने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं अपने शब्द पर वापस नहीं जाऊंगा। क्या आप सिर्फ हजारों रुपए का भुगतान नहीं करते हैं? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अच्छा है। नैनोफेंग, बॉस ने आपको हमारे लिए फ्री कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने आपको छुआ। अरे, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जानने की जरूरत है। आपको क्वार्टर मास्टर ऑर्डर के साथ मदद करेंगे। हुनफेंग, इस तरह माँ, वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। सचमुच मुझे पता है कि मैं इसे फिर से करने जा रहा हूँ। मेरी छोटी सी जिंदगी। सब तुम्हारी गलती है। बताओ क्या अच्छा है? मुझे इस तरह से मारने की उम्मीद नहीं थी। वो यूनियन को दोष देना। मुझे बताओ क्या देना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से भिगो गया था। ओहो, यह मुझे दर्द है। पागल लोग हैं। हु यूनियन, मैं आपको नहीं जाने देंगे किसी ओं। नहीं हुवान्या, मुझे फिर से ऐसा करना चाहिए। यह एक हुनफेंग के लिए जीने लायक नहीं है। मुझे अपनी चीजों को पैक करना है और छोड़ देना है। मैं अपने बच्चे को लगभग भूल गया। मैंने इसे अर्जित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। सब मेरा है। यह किया जाना चाहिए।
इन बच्चों को आधुनिक होने के लिए कितना लायक है? इनके साथ भले ही मैं भी छोड़ दूं, यह मेरे जीने के लिए काफी है। हुआनान फेंग संभल कर रहना। क्या भागने की सोच रहे हो? अरे, किसने कहा मैं भाग रहा हूं? मेरे कपड़े गंदे हैं। मैं कपड़े धोने जा रहा हूं। अरे, मुझे दे दो। मैं कपड़े धोने जा रहा हूं। पैसे नहीं हैं, मैं इसे पारिश्रमिक के रूप में ले रहा हूं। यह उचित है। इतना सुंदर और कीमती कंगन। मैं इसे साथ लेकर चलता हूं। यह उचित है। और कुछ समझाना है? मैं क्यों जा रहे हो? सैन्य आदेश तो पूरा हो गया है। मुझे लिनक्सिनियाओं से शादी भी नहीं करनी है। तुम क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें सच में पता नहीं है या नाटक कर रहे हो? तुम्हारी वह बदमाश बहन हमें मारे बिना छोड़ने वाली नहीं है क्या? क्या तुम सच में चाहते हो कि हम सब मर जाएं? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं हुआनान फेंग बैठकर मरने वाला हूं? यह क्या मतलब है? तुम मुझे बहुत कम समझते हो। मेरी बहन ने जो कुछ किया है मैं सब जानता हूं। चींटी चींटी को पकड़ती है और चिड़िया चींटी को। तुम सब जानते हो यह हुआनान फेंग मेरी किताब के किरदार से अलग है। खुद को खेल में डाल दिया। मत मारो। जब तक हुआनान फेंग और लिनक्सिन्याओं की शादी हो जाती है, हम दोनों को भूखे मरना पड़ेगा। मालकिन अभी तो शादी नहीं हुई है। हम उनकी शादी नहीं होने देंगे बस। पिताजी ने यह शादी मान ली है। 3 दिन बाद शादी होगी। पूरा हो परिवार इसी में लगा हुआ है। दावत हो सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि किसकी दावत है। तुम्हारा क्या मतलब है? मालकिन सोचो, वो बड़े भाई की अकाल मृत्यु हो गई। अगर होनान फेंग की भी अकाल मृत्यु हो जाए तो वो परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। हाँ, एक को मारना भी मारना है। और वह पिताजी का बेटा भी है। हाँ पति जी, बस मालकिन को गुस्सा देखना नहीं सह सकते। पति अपनी पत्नी के लिए चाकू की चोट पर तेल का घोल सब कुछ झेलने को तैयार है। तुम्हारी ही मीठी बातें। जब लिन और हुओ की दोनों परिवार की संपत्ति मिल जाएगी, तुम्हारे इस दुष्ट के अच्छे दिन खत्म होंगे। पर मुझे इतना बड़ा परिवार सब तुम्हारे लिए ही चाहिए। मेरे लिए सब जानते हैं कि तुम एक दुष्ट औरत हो। मेरे पीछे देखो, तुम्हें कैसे संभालूंगा। क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी योजना में मेरा न होना सबसे ज्यादा नफरत है? पर मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा या नहीं, और मुझे भी नहीं पता कि क्या पाऊंगा। चिंता मत करो, जरूर पाओगे। नहीं, तुम्हें लिंजी के साथ शादी करनी होगी, तभी तुम हुओ परिवार के युवराज की स्थिति को मजबूत कर पाओगे और हुओ यूनियन जोड़ी के खिलाफ खड़े हो सकते हो। मूर्ख, क्या तुम्हें वाकई लगता है मैं एक बेकार आदमी हूं जो बस खाने पीने और मौज मस्ती में समय गुजारता? अभिजात वर्ग का बेटा। देखो, हम अभी साथ हैं ना? पर हुओ साहब ने तुम्हारे 3 दिन बाद की शादी तय कर दी है। पूरा हुओ का परिवार तुम्हारी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। क्या हम सच में साथ रह सकते हैं?
मैं वाकई यहाँ रुकूं? रुको, मेरे पास एक उपाय है। मुझे इस आदमी हुओ नानफेंग के बारे में क्यों इतना फिक्र होने लगा है? क्या मैं वाकई तुमसे प्यार करने लगी हूँ? सूचना है कि लिन जी आपको बुला रहे हैं। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, शादी रद्द करने के बारे में। क्या तुम वाकई शादी रद्द करने जा रहे हो? घर में शांत रहो, मेरी वापसी का इंतजार करो। वाह, हुओ नानफेंग मेरे लिए इतना भावुक है। अगर वह शादी रद्द करता है और मैं उससे शादी कर लेती हूँ, तो हुओ परिवार की मुखिया बनना भी बुरा नहीं है। इससे तो मेरा मॉडर्न जीवन में टाइपिंग का काम करना बेहतर है। अरे नहीं, हुओ यूनियन लिन और हुओ परिवार के रिश्ते को नहीं रोक सकते। वह और कोई तरीका ढूंढेगी। लिन लड़की अभी चली गई है। लिन साहब ने उसे फिर से क्यों बुलाया? गलत है, हुओ नानफेंग को खतरा है। रुको ऊपर। बाहर क्या हालत है? तुम क्या करना चाहते हो? ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मेरी जान कितने पैसे में खरीदी? 1000 तोले। मैं जो दूसरा छोटा भाई हूँ, वह सिर्फ 1000 तोले के लायक हूँ। 1000 तोले सोना। वह बहुत बेहतर है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं इस ऑर्डर को नहीं लेता। क्यों? हुओ नानफेंग, यह लिन घर के लिए जाने का अनिवार्य मार्ग है। तुम कहाँ हो? अरे नहीं, हुओ नानफेंग को कुछ हो गया है। हुओ नानफेंग, माफ करना। आखिरकार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। माफ करना, मैं बेकार हूं। मुझे वास्तव में तुमसे प्यार है। क्या तुम मरना बंद कर सकते हो? हुओ नानफेंग, तुम मरे नहीं हो। तुम मरे नहीं हो, यह बहुत अच्छी बात है। मरा नहीं। मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हुओ घर में सुंदर और मस्त चीजें खा सकता हूँ। तुम मरे नहीं हो। मैं आगे भी हुओ परिवार की मालकिन बनी रह सकती हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों। मैं डरता था कि तुम्हें पैसे कमाने का जीवन नहीं मिलेगा। ये सब लोग तुम्हारे द्वारा मारे गए हैं। तुम संदेह कर रहे हो या विश्वास नहीं कर रहे? तुम्हारे हाथों में बात नहीं है। कैसे कोई इंसान इतने सारे खतरनाक लोगों से निपट सकता है? मैं छोटी उम्र से लोगों की तरफ से धोखा खाता रहा हूँ, इसलिए कुछ कौशल सीखना जरूरी था। क्या मेरे पास से पुस्तक आई है जिससे किताब के पात्रों का सेटिंग पहले जैसा नहीं रहा? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वह इतना कुशल होगा। चलो वापस चलते हैं। अरे वापस जाकर अपनी बड़ी बहन से सामना करो। तुम्हें भी पता चल गया है कि यह हुओयुआन का काम है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बड़ी बहन इतनी बेवकूफ नहीं है हमारे द्वारा उसकी योजना का पता लगाने पर। क्यों? मूल पुस्तक में हुओ नानफेंग ने पिता से शिकायत की, लेकिन सबूत की कमी में उन्हें पिता ने डांटा और हुओ परिवार का भरोसा खो दिया। यह स्तर अलग तरीके से करना होगा, समझ गया?
ये मेनियांग। हमारे पास कोई सबूत नहीं है अगर वह इनकार करती है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उन पति पत्नी को आपस में लड़ने दो। हम दोनों फायदा उठाएंगे। महोदया, बुरी खबर है। बताओ, हमारे भेजे हुए वो लोग मर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने भेजे थे। वो कुछ मार्शल आर्ट के मास्टर उस कमजोर को नहीं हरा सके जो हवा से भी डरता है। अरे मैं मौके पर गया था। सब मर चुके हैं। हाँ सही है, सिर्फ होननफिंग गायब है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये महोदया, क्या ये संभव है कि वो होननफेंग हमेशा से कमजोर बनकर मजबूत को हरा रहा था? मुझे भी लगता है। वो इतने सालों से जानबूझकर मुझे धोखा दे रहा था ताकि मैं उस पर से सतर्कता हटा दूं। लगता है हमें जल्दी करनी होगी। सब चुप क्यों है? नैनफिंग, सुना है तुम पर हमला हुआ था। पता चला कौन है पीछे? मुझ पर हुए हमले के बारे में तुम सबको कैसे पता चल गया? कान तेज है ना? तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी चिंता करना तो बनता है। हाँ नैनफिंग, तुम अकेले बाहर हो, जरा संभल कर रहना। छोटी सी बात है, मैंने पता लगा लिया है पीछे कौन है। दीदी जीजा, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे नैनफिंग की चिंता है। मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है। नैनफिंग, बताओ आखिर हुआ क्या है? अगर पता चल गया तो इस आदमी को मैं जरूर जेल में डालूंगा। बस कुछ जंगली डाकू हैं जो कुछ माल लूटना चाहते थे। क्या कमजोर बनकर मजबूत को हराना अभी भी बेकार ही है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अगर सच में ऐसा है तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। नैनफे, मैंने सुना है तुमने तलाकनामा लिन परिवार को भेज दिया है जब मैंने तुम्हें आने दिया। यह सच है। हाँ, मैंने पहले ही सैन्य आपूर्ति का आदेश दिया था। मुझे परवाह नहीं है और मेरे पास नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जिसे आप पसंद नहीं करते। मिमी HMM, लिन इस लड़की सत्य को बताने के लिए मुझे उसे भी बहुत पसंद नहीं है। आप अपनी पत्नी की स्थिति को ध्यान से चुनें। यह हमारे परिवार की माँ से संबंधित है। क्या यह मास्टर मुझे आदेश दे रहा है? क्या आपने सिर्फ खुद को व्यक्त नहीं किया? अब भी कहने की जरूरत नहीं। परिवार में केवल एक ही व्यक्ति है। कि मैं क्या हुलुन्यन? देखो कौन है ये भगवान। अंत में मेरा चंशीशी है। मैंने पीछे की तरफ देखा। हुओ की दुकान को कुछ अजीब सी घटना मिली। सचमुच? मुझे बताओ, बाकी सब ठीक है? केवल भाई बहन के साथ एक महिला द्वारा गड़बड़ कर दिया गया नाम। भाई यह कर सकता है। दूसरे भाई ने क्या कहा सच है। भले ही इस दिल को हिम्मत भी नहीं इस तरह से जोड़ा जा सकता है। आपके भाई की प्रतिष्ठा आपके पास है। इसे स्पष्ट रूप से देखें। क्या आपको अभी भी चेक करने की आवश्यकता है? मैं इस पुस्तक का लेखक हूँ। चेनशिन के दामाद को हुओनुएन माना जाता है। निजी प्लेसमेंट के साथ अत्यधिक असंतोष। तुम मीनी न्यांग इन दुकानों के लिए गुप्त रूप से संपत्ति हस्तांतरण। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने बस इसे चेक किया। की तरह इस टेंगक्सिन की उम्मीद, एक ईश्वर की तरह। पिताजी ने इसे घर लाया है। बस अपने पिता से पूछताछ करने के लिए। उसे अंदर लाओ। भाभी बोली सब कुछ ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं मेजबान परिवार बनना चाहता हूँ? क्यों है वे? अभी तक मरा नहीं है।
अच्छा चेंशन, आप कमीने हैं। कैसे तुम मुझे धोखा देते हो? मैडम, भाई क्या आपको चोट लगी है? मिनी नियांग आपको उड़ाने में मदद करता है। तुम बकवास करो औरत। शिमिंग भैया, आपने मुझे बुलाया था, आपने हो घर की नौकरानी को भेजा था मुझे सूचित करने के लिए कि सब कुछ तय हो गया है। मुझे हो की मुख्य महिला बनने के लिए आने को कहा। मैंने कब कहा था कि तुम आओ? कौन सी नौकरानी? तांग जी, कृपया सबको समझाओ। जी जाजी, अगर वे लोग फैल नहीं जाते तो हम सभी की जान चली जाती। अरे क्या मैंने जल्दी संदेश भेज दिया? माफ करना। चेन शिमिंग, तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं नहीं तुम मुझे मारना चाहते हो। मैडम, मैडम नहीं। छोटा छोटा दामाद, अगर किसी को मारना है तो मैं कभी भी मैडम को नहीं मार सकता। जीजाजी, अगली बार ऐसा करते समय थोड़ा सावधान रहना। हाँ जी जाजी, आपको लगभग ही सफलता मिली, पर दुर्भाग्य से। छोटा दामाद ऐसा इंसान नहीं है। तुम मेरे मुंह बंद करो। चेन शिमिंग, मेरे से तुरंत हुओ के घर से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। मैडम, आप मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। बाहर निकल जाओ। ले जाओ। मैडम, उसे ले जाओ। तुम सब मुझे इंतजार करो। मुझे चेन शिमिंग को खाली हाथ घर से बाहर करना असंभव। कोई आदमी मुझे एक चाबुक लाओ। मैं इस चालाक महिला को खुद सजा दूंगा। अरे पहली मिसेज, आप खुद पिटाई करें। ऐसी महिला बहन के हाथ गंदे करती हैं, इसलिए इस तरह के नौकर को करने दो। फिर उसे मुझे दे दो। पीछे के आंगन में ले जाओ, जोर से पिटाई करो, त्वचा तक फाड़ दो। हाँ पहली मिसेज। पहली मिसेस, मुझे माफ कर दो। पहली मिसेस, मेरी जान बचा लो। तुम्हें मारूंगी कि आदमियों को फंसाती हो। अरे, गलती तो नहीं। मैंने गलती की। मैं तुम्हें मार डालूंगी। पहली मिसेस, मेरी जान बचा आदमियों लो। को फंसाने के लिए तुम्हारी जान लूंगी। गलती तो नहीं। मैंने गलती की। अरे, गलती तो नहीं, जोर से चिल्लाओ। अरे, बोलो। मैंने गलती की। धन्यवाद कि तुमने पलटी मारी और गवाह बने। यह तुम्हारा इनाम है। पहली गलती मेरी थी, शादीशुदा आदमी से संबंध बनाना नहीं चाहिए था। यह पैसा मैं नहीं ले सकती। अरे अब तुमने चेन शिमिंग को नाराज कर दिया है। क्योटो में रहना मुश्किल होगा। शायद तुम्हें किसी और जगह जाना पड़े। हाँ, जो अपना नहीं है उसे जबरदस्ती पाना संभव नहीं। धन्यवाद टैंग लड़की और दूसरे साहब, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हुओयुयान और चेन शिमिंग के बीच फूट डालो। हुओनैन फेंग पर दबाव कम हो जाएगा। वह फिर कुछ सोच रही है। धत, मैं उसके विचार नहीं सुन पा रहा। ओह, अब संकट खत्म हो गया है। क्या हम मस्ती करने जाएंगे? आ चलो चलें। टंगेक्सायन, क्या तुम्हारे पास कोई जादू है पल भर के लिए भी? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। हुओनैन फेंग, क्या तुम सच में औरतों को समझते हो? क्या हुआ? औरतों के साथ या तो पैसा दो या फिर नाम। तुम दिन भर बस यूं ही बातें करते रहते हो। तो तुम पैसा चाहती हो या नाम? बेशक नाम, पैसा और इंसान तीनों मिल जाएं तो और भी अच्छा। एक रात के लिए मैं तुम्हें 100 तोले चांदी दूंगा, कैसा रहेगा? अच्छा, क्या तुम मुझे टैंगेक्सायन को क्या समझते हो? वेश्या किसे चाहिए तुम्हारे 100 तोले चांदी? तो फिर तुम क्या चाहती हो? हुओ परिवार की मालकिन। एक्सायन्याओं ने गलती की, तुम एक्सायन्याओं को माफ कर दो। बताओ कितने महीने हो गए? 2 महीने से ज्यादा। वो कौन है? उसे जल्दी से दहेज भेजने को कहो जब तक पेट नहीं निकला। पापा, मैं सच में नहीं बता सकती। मेरे लिन चाचा, गुस्सा न करो। चेन शिमिंग, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं नहीं।
ये कैसे संभव है लिन चाचा? लिन लड़की नहीं बता रही। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। हमें पहले इसका हल निकालने के बारे में सोचना चाहिए। गर्भवती होने के बाद भी बच्चे के पिता का नाम नहीं बताना, ये कैसे हल करें? लिन चाचा, मेरे पास एक उपाय है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। लिन लड़की, तुम खड़ी हो जाओ। मैं गारंटी दे सकता हूं कि लिन लड़की की शानदार शादी होगी और आधे जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं होगी। वो घराने के साथ फिर से अच्छे रिश्ते बनाने का तुम्हारा ये बढ़िया तरीका क्या है? वो घराने के साथ फिर से अच्छे रिश्ते बनाने का तुम्हारा ये बढ़िया तरीका क्या है? वो परिवार की राजधानी में बहुत मान सम्मान है, लेकिन वे कैसे एक गर्भवती लड़की को विवाहित कर सकते हैं? हमें बस वो परिवार को, लिन लड़की के पेट में बच्चे को मान्यता दिलानी है, बस इतना ही। आप लोग सोचिए, बस लिन लड़की को वो द्वितीय के साथ एक रात का सुख बताना है। वो परिवार के पास हजारों हाथ होने पर भी इस आम बात को रोकना बहुत मुश्किल होगा। फिर वो परिवार दबाव में आकर लिन लड़की से विवाह करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन वो नानफेंग भी मूर्ख नहीं है, क्या वह मानेगा? अरे 3 आदमी बात करें तो बाघ भी हो जाता है। हम तीनों को बस इस बात पर अड़े रहना है कि ये उसका ही है। फिर चाहे वो माने या न माने, उसे मानना ही पड़ेगा। हाँ, जब मैं वो परिवार की मालकिन बन जाऊंगी तो पूरा वो परिवार मेरे हाथों में होगा। फिर जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो यह पहचानना कि यह किसका है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? लिन लड़की, तुम वाकई बहुत चतुर हो। अरे तुम हमारी तरफ क्यों खड़ी हो? लिन चाचा, जब तुम्हारा काम बन जाए तब मुझे वो परिवार की संपत्ति में से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सौदा पक्का। तुम्हें लगता है कि एक येमी जियांग को हटाने से तुम मुझे गिरा सकते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि मेरे पास एक लिन जिन्याओ भी है? या हाँ ठीक है। नानफेंग को और बातें कहनी है क्या? तुमने नहीं देखा कि मैं हिसाब किताब जांच रहा हूं, लेकिन मेरी बातें व्यापार से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे नानफेंग, ऐसी कौन सी जल्दी बात है? मैं तांग जिन को पत्नी के रूप में विवाह करना चाहता क्या हूं। तुम तांग जिन को पत्नी के रूप में विवाह करना चाहते हो? भाई, तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। तांग जिन तो बस एक गरीब नौकरानी है। यदि आप उससे शादी करते हैं तो यह हमें परिवार बना देगा। पूरा शहर खुश नहीं है। आप सभी बकवास करने से डरते नहीं हैं। हुनफेंग हेम को कहें। पत्नी, मैं उससे प्यार करता हूं। यदि आपको अपना सिर पसंद नहीं है तो आप बस अपना सिर नीचे रखते हैं। आप मेरे साथ क्या करना है? पिताजी, उसे देखो, वह अधिक से अधिक निराश हो रहा है। के बाद से आप दोनों एक तरह के पिता हैं और कुछ नहीं कह सकते। उन्हें जाने दो। धन्यवाद पिताजी। पिता और बेटी ने एक बैठक के लिए कहा। यहां क्या कर रहे हैं? पिता और बेटी को प्लॉट पात्रों के अनुसार सेट करें। मूल को बदनाम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह एक कीट है? लिन, इसका क्या मतलब है? हाँ 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 हाँ, मैं हूं। मेरी छोटी लड़की के लिए दहेज। चाचा जी का तलाक पत्र भेजा गया। परिवार भी है सही। क्या यह थोड़ा अपमान है? हे नैनोफेंग, आराम करना। मैं वास्तव में लाइन के पिता और बेटी की मोटी त्वचा को कम कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि परिवार का स्वामी होना अच्छा है। आपको अधिक पीसना होगा। नैनोफेंग, आप और मेरे परिवार जिन्यो, कच्चे चावल को पके हुए चावल कैसे पकाया जा सकता है? तलाक के लिए एक कागज के साथ बस सगाई को नष्ट कर दें। मैंने कभी भी मिस लिन के साथ त्वचा का रिश्ता नहीं किया है, जहां पके हुए चावल में पकाया जाता है। त्वचा रिश्तेदारों के बिना मेरा परिवार किन्याओ। आप 2 महीने की गर्भवती क्यों हैं? किस 2 महीने की गर्भवती? नागिन, यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपने ऐसा किया? मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं पिताजी, आप मानते हैं मुझे। परिवार वास्तव में अपने दूसरे भाई से शादी करने जा रहे हैं। मेरी सत्ता में जीतने की कोई संभावना नहीं है। नहीं, मुझे उन्हें उजागर करना चाहिए। तुम और मेरे भाई ने कहा
यदि आपके पास त्वचा का संबंध है तो आप कब मिले और किन परिस्थितियों में जीने के लिए चीजें करें। 2 महीने पहले मैं बारिश के दरवाजे पर शाओ के साथ जंगल से बाहर ले गया। द्वितीय युवराज ने मुझ पर विशेष ध्यान दिया है। हम दोनों के बीच विवाह का समझौता भी है और फिर बेहोशी में हमने हे, ऐसी स्थिति में तब डॉक्टर को बुलाकर देखना चाहिए। अगर लिन लड़की को वास्तव में गर्भ है तो हम होर घराना इसका जिम्मा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर वास्तव में होर का बच्चा है तो हम होर परिवार इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। उस समय भले ही मुझे बांधना पड़े, मैं उसे बांध कर भी। विवाह कक्ष में ले जाऊंगा। प्रभु प्रथम बेटी को सूचित करना। लिन लड़की को वास्तव में गर्भवती है और वह 1-2 महीने की है। ये विदा। ऐसी स्थिति में हम होर परिवार तुरंत तैयारी करेंगे। लिन परिवार की लड़की का विवाह मनाने के लिए, या फिर हम इसे और जांचे भले ही उसे गर्भवती हो। वो निश्चित रूप से नानफेंग की है। कौन अपनी इज्जत पर मजाक करेगा। हम होर परिवार तुरंत शादी की तैयारी करेंगे। हम ऐसा लगता है आज मुझे पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। है ना लिन लड़की। द्वितीय युवराज कागज आखिरकार आग से नहीं ढका जा सकता। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। लिन जिन्याओ को पता है कि कागज आग को नहीं ढक सकता। फिर भी वह झूठ क्यों बोल रही है। होर प्रभु। मैं और मेरे पिता अभी तैयारी के लिए वापस जाएंगे। हाँ, रुको लिन लड़की। तू नीच किस्म की नौकरानी है, तेरे पास बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वह तुम्हारे जैसी नीच नौकरानी नहीं है। वह मेरी होर नानफेंग की जल्द ही विवाहित पत्नी होने वाली है, तो यह देखना होगा कि मेरे पेट का बच्चा। क्या कहता है? तुम्हारे पेट का कौन सा बच्चा है मुझे नहीं पता, लेकिन वह निश्चित रूप से मेरा होर नानफेंग का बच्चा नहीं है। लिन लड़की, तुमने कहा कि उस दिन होर द्वितीय युवराज के साथ एक कौन सराय में सी बारिश से बचने सराय के लिए थी? रुकी थी। कृपया बताओ। के पूर्वी छोर की युवावास सराय। सुबह थी या दोपहर? शाम थी। एक रात के लिए ठहरे थे या बस विश्राम के लिए? एक रात के लिए ठहरे थे और अगले दिन सुबह चले गए। सुबह अभी भी बारिश हो रही थी। वो दूसरे ने गाड़ी से मुझे लिन हवेली वापस भेज दिया। हाँ मिस। इन जवाबों में क्या कोई बदलाव है? नहीं, क्या हुआ? इस किताब के अनुसार 2 महीने पहले क्योटो में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। मिस लिन, आप किस सराय में बारिश से बचे? ये तो मैंने गलती कर दी। ओह, लेकिन 3 महीने पहले लगातार 2 दिन बारिश हुई थी। मिस लिन ने जो कहा वह इसी से मिलता जुलता है। तो यह 3 महीने पहले की बात है। लेकिन आपकी गर्भावस्था केवल 2 महीने की है। 3 महीने पहले आप किसके साथ संबंध बना रही थीं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 महीने पहले आपने एक नीच व्यक्ति के साथ संबंध बनाए, लेकिन आपके पिता ने मना कर दिया। तो आपने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो परिवार से चिपकने की कोशिश की। क्या मैं सही हूँ? वह नीच नहीं था, वह केवल निम्न वर्ग का था। और वह सुंदर था, वह बातूनी था। वह ओह, अरे लिन साहब, मैं वास्तव में आपके लिए ऐसी बेटी होने पर शर्मिंदा हूं। तुम शर्म की बात हो। क्या तुम्हें और शर्म नहीं आती? जाओ यहां से। अरे लिन साहब, आपकी चीजें जाओ, नहीं चाहिए। किसी और दिन आपके घर भेज दूंगा। हुओ नानफेंग, तुम्हारी पत्नी कितनी तेज है। वायरल लेखक ऐसे छोटे मोटे लोगों को हाथों हाथ पकड़ लेती है। बहुत तेज। लेकिन यह क्या वायरल लेखक है? वह कई बार इसका जिक्र कर चुकी है। अरे तांग जिन लगता है। पहले मैंने तुम्हें कम आंका था। अब से तुम और नानफेंग साथ रहोगे। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। साहब, आपने बहुत कुछ कहा। आज से हुओ परिवार में रोशनी और सजावट होगी। नानफेंग और तांग जिन के लिए शादी की तैयारी। हाँ, मैं स्थायी हो गया। स्थायी हो गया।
हुओनान फेंग टैंगक्सिन। आप लोग जल्दी मत खुश होइए। जब तक मैं हुओ यूनियन हुओ परिवार में हूँ, आपको हुओ परिवार की संपत्ति कभी नहीं मिल सकती। कौन? मैं हूँ मैडम। अकेलेपन में रहना कैसा लग रहा है? चेन शिमिंग। तुम्हारी हिम्मत हुई वापस आने की। अरे मैडम, आपको नहीं पता मैं किसी को भी ढूंढवा कर आपकी हड्डियां बाहर निकालने को तैयार हूँ। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है मैडम। पति आपको जानता है। मैडम मूर्ख नहीं है। अगर मैडम इतनी क्रूर होती तो पहले ही मुझे मार डालती। चलो बताओ आखिर तुम क्या करने आई हो? मैं इस बार वास्तव में गलती कर गई। वे लिन पिता बेटी वास्तव में बेकार हैं। मैंने ही कहा था। लिन पिता बेटी वो मूर्ख, वो परिवार के साथ झगड़ा करने की सोच सकते हैं कैसे? ऐसा पता चला तुमने पीछे से उन्हें भड़काया था। होनान फेंग उस नीच लड़की से शादी करने वाला है। तुम्हारे पिता हुओ परिवार की सारी संपत्ति उसके हाथ में सौंप देंगे। उस समय तुम मरने के बाद कुत्ते की तरह फेंके जाओगी मैडम। क्या तुम्हें लगता है मुझे यह नहीं पता? ठीक है, तुम्हें पता है, पता है। मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि अब ये टैंगक्सिन पहले जैसी नहीं है? वास्तव में उसके चरित्र में बदलाव आया है और ऐसा लगता है कि वह बहुत समझदार हो गई है। होनान फेंग को मारना मुश्किल है और इसका कारण ये टैंगक्सिन है। चूंकि होनान फेंग को मारना मुश्किल है तो इस नीच लड़की को मारना तो बहुत आसान है। पहले ये मेइनयांग और लिनेक्सायन्याओ की बातें मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन इस बार अगर तुम फिर से मुझे धोखा दोगी तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम्हें मौत से भी डर लगेगा। मैडम, मैं आपके प्रति एक मन हूं और कोई दूसरा मन नहीं। मुझे छोड़ दो। कल तुम मेरी पत्नी बनोगी। मुझे क्या डर? हे छोटे साहब, आपके पिता ने आपको अपने कमरे में बात करने के लिए बुलाया है। बदमाशी मत कर कहीं पिताजी, वास्तव में तुमसे कुछ काम हो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। जब मैं वापस आऊंगा। ठीक है। महिला आपको आमंत्रित करती है। ये तुम लोग ही थे। मैंने तुम्हें माफ करने का सोचा था, लेकिन तुम हमेशा मौत के कगार पर घूमते रहते हो। तुम मौत की बात कर रहे हो? लगता है तुम्हारी मौत होने वाली है। बोलो तुम कौन हो? मैं तो नौकरानी टैंगक्सायन हूँ। अच्छा नहीं बताओगे ना? तो फिर तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें हुओनन फेंग का डर नहीं लगता? मेरा वो मूर्ख भाई, अगर तुम उसके सलाहकार नहीं हो तो उसका क्या काम है? अगर तुमने अपने भाई को कमजोर समझा तो क्या होगा? हा। अरे टैंगक्साइन, कल देखो, तुम्हारा होननफिंग वधु को नहीं पा पाएगा और शादी नहीं कर पाएगा। उस समय पूरे हुओ परिवार की संपत्ति मेरी होगी, हो युयान की। ये आदमी तुम्हें एक बार धोखा दे सकता है, क्या तुम्हें लगता है दूसरी बार नहीं देगा? तुम कैसे बात कर रहे हो? नहीं भाई, मैंने गलती की, मुझे मारो मत। तुम दोनों वाकई देवदूतों की जोड़ी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, जल्दी से मार डालो। टैंगक्सायन, मैं वापस आ गया। टैंगक्सायन, छुपना मत। अरे टैंगक्सायन को खतरा है। टैंगक्सायन, होश में आओ। टैंगक्सायन कहाँ है? हे। टैंगक्सायन, कहीं चोट तो नहीं लगी? भूल गए, मैं काला बेल्ट 5वीं डिग्री।
तो तुम्हारे पास कुशलता है। देवी मां, मेरी जान बचा लो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। महिला योद्धा, मेरी जान बचा लो। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना चिंता की? मुझे तब तुम्हारा सबसे ज्यादा पसंद होता है जब तुम मेरे बारे में फिक्र करते हो। बहुत बढ़िया, चलो 5 बज गए, वापस जाकर शादी करते हैं। वो लोग कहाँ हैं? हमारी शादी हो जाने के बाद मैं वापस आऊंगा और सब कुछ हल करूंगा। हूँ। बहन, मैंने पूरा दिन इंतजार किया है, तुम अभी आई हो? क्या तुम मेरी पहचान टैंगेक्सायन हो? अब मैं तो प्रमाणित तौर पर काम पर लग गई हूँ। अब मुझे और किस बात का संकोच करना चाहिए? भाई, क्या तुम हमें बाहर निकालने आए हो भाई? बहन, पिताजी को एक दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? पिताजी को क्या हुआ? जल्दी बताओ। पिताजी चल बसे। अरे, कैसे संभव है? पिताजी को किसी ने मार डाला है। पिताजी, तुम्हें ऐसा कौन करवा गया? बेटी, तुम्हारे लिए बदला लेने का वादा करती हूँ पिताजी। नैनफिंग ने तो वादा किया था तुम्हारे शादी के बाद वह पूरा परिवार का धन तुम्हें दे देगा। फिर उसे इतनी जल्दी क्यों लगी? बहन, क्या तुम मुझ पर संदेह कर रही हो? क्या मुझे खुद पर संदेह नहीं करना चाहिए? ऐसा न होने की गारंटी नहीं है। तुम होनेनफे, मैं और तुम्हारी बहन इस काले कमरे में बंद हैं, कैसे बाहर निकले? हाँ पति, उन्हें कल से लेकर काले कमरे में बंद किया गया, उन्हें कोई मौका नहीं मिला। तो फिर कौन? अरे, क्या लिन परिवार हो सकता है? टैंगेक्सायन, तुम कल रात कहाँ थी? कल रात मेरी और मेरे पति की सुहाग रात थी। मैं कहाँ जा सकती थी? अगर मुझे ठीक से याद है तो यह सोने का कंगन तुम्हारा ही है ना? हाँ, यह मेरे पति ने मुझे दिया था। पर यह यहाँ कैसे आया? क्या यह तुमने पिताजी को कल रात मारते समय छोड़ दिया था? नहीं, मेरी टैंगेक्सायन ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। तो फिर इस कंगन की वजह क्या है? टैंगेक्सायन अकेले पिताजी के मुकाबले में नहीं थी। जरूर तुमने उसकी मदद की होगी और पिताजी को नुकसान पहुंचाने में सहायता की। बिल्कुल सही महिला, ये होनेनफेंग ही है, क्योंकि वो पूरा परिवार का धन अपने नाम करना चाहता था, इसलिए उसने इतना बड़ा अपराध किया। तुम्हें अपनी बड़ी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहता था। यही उसका मोटिव है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, वरना पिताजी का शहर में कोई दुश्मन नहीं था। परिवार के धन के अलावा किसे उन पर हमला करने का मन था? ऐसे ही कारण से मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई। हो सकता है यूजेंग की मौत का भी यही कारण हो। यह भी तुम्हारे ही किए हुए हो हुओनानफेंग। ऐसे सोचने पर तो मैं ही वो हत्यारा हूँ। हम देखो ना महिला, खुद ही सब कुछ स्वीकार कर चुके हैं। लोगों बुलाओ जी, इस हत्यारे को मेरे साथ दफ्तर तक ले जाओ जी। गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। तुम दोनों मौत की सजा पाने के लिए तैयार रहो। जल्दी से ले जाओ। रुको, मेरे बेटे और बहू को कौन छुएगा? अरे पिताजी, पिताजी, माफ करना, माफ करना, माफ करना, मैंने नहीं किया तुम्हारा। यह सब हुओनानफेंग की करतूत है, उसे ढूंढो। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। होनेनफेंग ने ये सब किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोल रहे हो।
मैंने अपनी आंखों से देखा है उस व्यक्ति का चेहरा, वो नहीं है। नहीं हो सकता, मैंने तो उस दिन मुखौटा पहना था। हम दोनों कैसे? महिला। नैनफिंग डरते नहीं प्रेत से। कौन कहता है कि मैं प्रेत हूँ? अरे पिताजी, तुम मरे नहीं हो? मैं नहीं मरा। क्या तुम्हें निराश कर दिया? तो हमने कल किसकी हत्या की? कहीं वो लोग पहले से ही नहीं जानते थे कि हम जाएंगे? क्या हुआ? पिताजी को खतरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी बहन और जीजाजी अभी भी छोटे कमरे में बंद हैं। चाहे उन्हें बुरा करना हो तो भी मौका नहीं है। अगर तुम्हें एक पल की खुशी के लिए पिताजी की जान जाती है तो क्या पछताओगी? ठीक है, हम सामान लेकर तुरंत चलते हैं। बहुत अच्छा। नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा। युया ने अपने पिता के साथ ऐसा कभी नहीं किया होगा। टैंग एक्साइन, चाहे तुम कुछ चीजों को सही तरीके से पहले से जान लेते हो, लेकिन इस बारे में ये असंभव है। तुम्हें पता है कि भाई की मृत्यु का असली कारण क्या है? यूजिंग। हम यूजिंग बीमारी की वजह से नहीं मरा था क्या? पिताजी, बस आपको हमारे नाटक में सहायता करनी है। भाई की असली मौत का कारण सामने आएगा। ये बेटी। अब तुम मान गए ना, बुरे आदमी। अच्छे लोगों के सहने से बुरे लोग कभी नहीं सुधरते, वे और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। जब वे हमला करते हैं, हमें जवाब देना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा नालायक बेटा पैदा किया। सच में जानवर। सब मेरी गलती है, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। बेटी को एक बार माफ कर दो, बेटी सच में जानती है कि उसने गलती की है। कृपया। बहुत देर हो चुकी है। कोई है? जी। इन दोनों कुत्तों को अदालत में ले जाओ। जी। पास मत आओ। होन इनफेंग। ले जाओ। जी। नहीं, बड़ी बहन, कृपया। कृपया मुझे बचाओ, मेरी बेटी को माफ कर दो। होन इनफेंग। पापा। होन इनफेंग, मैं तुमसे बदला लूंगा। शुरू करो। मालकिन सिल्वर शॉप। इस हफ्ते मालकिन की सदस्यता पर 60% की छूट है। ग्राहकों की भीड़ है, बहुत व्यस्त है। हम सच में संभाल नहीं पा रहे हैं। तो और शाखाएं खोलो, ग्राहकों को बांट दो। जी मालकिन, मैं अभी करता हूं। अगला। मैंने जो मालकिन चुनी है अच्छी है ना? बिल्कुल, सिर्फ मेरी वजह से। मैंने सही फैसला लिया। अगर पापा ने मना कर दिया होता तो आज हमारे घराने की ये समृद्धि नहीं होती। ठीक है, आपका सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। बिल्कुल। अरे वाह, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं पहले ही कह देता हूं, अगर तुमने मेरे इस छोटे धन देवता के साथ बुरा व्यवहार किया जैसे ही मैंने पता लगाया, मैं तुम्हें सजा दूंगा। ठीक है, सब आपकी मर्जी। हा हा हा। टेंगक्सिन। अरे तुम क्या कर रहे हो?
टैक्सीन बीमार है, मुझे उसके लिए एक डॉक्टर की तलाश है। हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो। मैं एक दादा बन जाऊंगा। हाँ 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 मैं पिता बनने जा रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। हमारे पास एक परिवार है। बेटा, क्या आपने पिताजी को सुना है? वह केवल 1 महीने का है और वह अभी भी एक भ्रूण है। मुझे परवाह नहीं है कि वह किस तरह का बच्चा है। मेरे बेटे, मैं अपने पिता को सुन सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस शरीर को पार कर सकता हूँ। कितनी देर इस दुनिया को इतनी खुशी से डरती है। एक दिन वह गायब हो जाएगा। वह इस समय कुछ सोच रही है। मैं तुम्हें क्यों नहीं सुन सकता? एक और चीज की कमी होनी चाहिए। क्यों मेरे दिल को अचानक इतना दर्द होता है? क्यों नहीं सुन सकता मैं आपको सभी चुंबन के बाद? हो सकता है खो गया है मेरी जान। ओ ओ ओ, यह मेरे बेटे का जन्म है। क्या आपको इतनी जल्दी करनी चाहिए? तुम अब भी मेरे बेटे हो। ये मेरा पोता है। मैं जल्दी नहीं कर सकता। जन्म, हाँ 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 हाँ। पापा को बच्चे को गोद लेने दो। पिताजी, इसे गले लगाने दे। मेरे पास पर्याप्त नहीं आपके है। पास लाने के लिए बहुत समय है। पिताजी को गले लगाना। यह कहाँ है? मैं एक आधुनिक गाय और घोड़ा हूँ। आपने प्राचीन काल को कैसे पार किया और एक पोते बन गए? माँ यह कर सकता है। कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है। यह परिवार काफी अमीर दिखता है। मुझे अपने जीवन में अच्छी तरह से खिलाया जाना चाहिए। नहीं, यह आवाज एक बच्चे से आती है। हाँ, यह मैं हूँ पिताजी। सुना है दिल मेरा। आंटी, मुझे भी बच्चे को देखने दो। नेने फेंग नहीं हो सकता। मैं हो जिसिन हुआ वास्तव में पार। और अपनी ही आग के जाल में अपने बेटे के रूप में कपड़े पहने। यह अच्छा प्रदर्शन है। मैं अपने बेटे के विचार सुन सकता हूँ। मेरा बेटा भी समय यात्री है। नीचे जाओ। जी। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्यों हाल ही में बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझे बुरा एहसास हो रहा है। प्रिय, तुम क्या कह रही हो? स्वामी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। मैं इस युग की नहीं हूँ, बल्कि 1000 साल बाद के आधुनिक युग से हूँ। मैंने एक उपन्यास लिखा है। तुम सब मेरे उपन्यास के पात्र हो, इसलिए मुझे हमेशा पूर्वाभास होता है। मुझे पता है, मुझे ये सब पता है। लेकिन हाल ही में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अंत बदल दिया, इसलिए मुझे प्रतिकार मिला। अगर कभी मैं गायब हो जाऊं, दुखी मत होना। बच्चे के साथ अच्छे से जीना। मैं तुम्हें याद करूंगी। टैंगिक्सायन, तुम कहाँ हो? टैंगिक्सायन। टैंगेक्सायन, क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो? ओह हाँ, पांडुलिपि तैयार है। मैंने नए लेखक को तुम्हारे ईमेल पर भेज दिया है, जल्दी देखो।
अब समझ में आया कि मेरी कहानी इतनी अस्त-व्यस्त क्यों है। यह नया लेखक मेरी जगह लिख रहा है। वह कौन है? वह कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तुम नहीं मिल सकते। यह होज ही एक्सायन लिखने के बाद मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। होज ही एक्सायन। हाँ, क्या हुआ? वह कैसे मेरे बेटे के रूप में समय यात्रा कर गया। यह वाकई अद्भुत है। मुझे तुम लोगों को हर दिन समय यात्रा की कहानियां लिखने के लिए नहीं कहना मैं चाहिए था। स्थायी हो गया हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया है? सब पागल हो गए हो। ठीक है, जल्दी छुट्टी करो। आखिरकार क्या हुआ? मुझे क्यों लगता है यह एक सपना है, लेकिन यह इतना वास्तविक भी है। हुआनान फेंग। आखिर हुआ क्या? चाहे जो भी हो, मेरी यह किताब और हुआनान फेंग की तरफ से निश्चित रूप से जुड़ी हुई है। हुआनान फेंग, हम जरूर फिर मिलेंगे। तंगशिन।